हमने आयनिक में लिखा था नॉन डायरेक्शनल नेचर है, लेकिन इनका डायरेक्शनल नेचर है। और वो डायरेक्शनल नेचर क्या है? कुछ एक मॉलिक्यूल में एग्जांपल दे रहा हूं, इनके पर्टिकुलर शेप्स हैं। जैसे हमने BeH2 एक मॉलिक्यूल स्टडी किया, जिसमें हमने देखा भी बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट्स हैं, 2 H के साथ शेयर करेगा, जिससे बेरिलियम के कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे, H1 के साथ एंड H2 के साथ। लेकिन ये H1 और H2 आपस में कैसे एडजस्ट करते हैं? हमने देखा इनमें एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल रहता है 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल रहता है 180 डिग्री का, और H1 और H2 हमेशा एक दूसरे से आमने सामने एडजस्ट करेंगे। अगर H1 राइट पे होगा तो H2 लेफ्ट पे आ जाएगा, अगर H1 ऊपर चला जाएगा तो H2 नीचे चला जाएगा। मींस कोशिश करते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहें। और जितने भी BeS2 के हमने मॉलिक्यूल स्टडी किए, हमेशा ऐसे दिखा कि 2H में एक बॉन्ड एंगल है कितने का? 180 का। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा। इट मीन जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनमें एंगल्स आते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर शेप आती है, एक डिस्टेंस है H और H में, तो इसे हम कहते हैं भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर शेप है। जैसे दिखने में एक लाइन में लग रहे हैं, तो इसे एक शेप का नाम दिया जा रहा है, इसे कहा जाता है लीनियर। अब इसकी शेप लीनियर कैसे होएगी, कौन कौन से ओवरलैप होंगे, हमें कैसे समझ आएगा? वो हमारा जो ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। देखें, अगर ओवरलैप में चेक करें तो बेरिलियम के 2 कोवैलेंसी, इट मींस बेरिलियम को कोई ऐसी एक्साइटर स्टेट में जाना पड़ेगा, यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले? 2। तो ये ग्राउंड स्टेट है। अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड है नहीं, तो फिर ये क्या करेगा? फर्स्ट एक्साइटेड में चला जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड में 1s2 2s1 2px1 ये दोनों ओवरलैप करेंगे। बेरिलियम का एक तो 2s है जो ओवरलैप करने वाला है, एक कौन सा है? 2p है जो ओवरलैप करने वाला है। हाइड्रोजन की तरफ से कौन सा आएगा जो ओवरलैप करने में पार्टिसिपेट करेगा? 1s आएगा। लेकिन चेक करो, SS का ओवरलैप और PS का ओवरलैप क्या हमें ये बता देगा भी हमने 180 का एंगल आएगा? S ये है, मान लो बेरिलियम सेंटर पे है, इसका एक S ले लिया, एक इसका P ले लिया। अब 2 H लगाने हैं, H के हमेशा 1s आएंगे। एक तो यहां 1s लग गया H का, चलो इधर लगे जा, इधर लगे, कहीं भी लगे, एक यहां कहीं भी लगे 1s। तो ये 2 हाइड्रोजन कहीं भी लगाएं, क्या हम इन्हें ऐसे इमेजिन कर पाएंगे भी ये 180 पे हैं? इसे देखकर तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा 180 कहां से आ गया एंगल। रैंडम बॉन्ड बना रहे हैं हम, H कहां लगाएं? इधर लगाएं, इधर लगाएं। ये एक इसका S ऑर्बिटल था, ये मैंने किसके ऑर्बिटल दिखाए हैं? तो बेरिलियम के। एक बेरिलियम का S दिखाया, एक बेरिलियम का क्या दिखाया? P। S के साथ S ओवरलैप कर गया, P के साथ भी S। लेकिन इनमें कोई बॉन्ड एंगल हम कह सकते हैं 180 का? नहीं कह पा रहे। तो ये बॉन्ड एंगल कैसे एक्सप्लेन होगा, शेप कैसे एक्सप्लेन होएगी? जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो तो ये नहीं कर सकती। तो फिर आज इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा कोई नई थ्योरी लेंगे जो हमें शेप्स एक्सप्लेन करेगी। ये एक्सप्लेन करेगी भी H ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते, तो 180 पे एग्जिस्ट करते हैं। एक H इधर ओवरलैप करता है, एक H इधर ओवरलैप करता है। तो वो कैसे एक्सप्लेन होगा, उसके लिए हमें नई थ्योरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे तुम चेक करना BF3 में कौन कौन से ओवरलैप हमने पढ़े हैं, पहले आप ट्राई करो। BF3 में कौन कौन से ओवरलैप पढ़े हैं? हमने पढ़ा बोरॉन 3 डॉट है, 3 क्रॉस है, मीन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं हमें। 3 बॉन्ड बनाने के लिए कोवलेंसी 3 चाहिए। चेक करो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटर स्टेट किस में लेके जाएं, इसे लिख के देखो कॉपी पे। बोरॉन 1s2 2s2 2p1 ग्राउंड स्टेट में बनेगा या फर्स्ट एक्साइटर में बनेगा, किस में?
फर्स्ट एक्साइडर में तो बोरोन ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, लेकिन इसमें तो एक ही अनपेड है तो 2s में 1 2p में आगे अगर एक्साइड कर दें, फर्स्ट एक्साइटर स्टेट लिख दें तो ये 3 हो जाएंगे। लेकिन फिर से ये तीनों से 2p अगर देखें, 2p आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर 2p परपेंडिकुलर होंगे तो 2p चलो कोई भी है, px या py, ये 2p ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं, इधर से एक बेरिलियम, इधर से एक f लग जाए, इधर से एक f लग जाए, इट मींस बॉन्ड एंगल एक मिनिमम 90 का आना चाहिए। लेकिन जब हमने इसका एक्चुअल शेप देखा है, हमने देखा भी इसका एक्चुअल शेप ऐसे है कि 3 f हैं, तीनों एक जितने डिस्टेंस पे हैं और तीनों में बॉन्ड एंगल है एक पर्टिकुलर 120 का, और देखने में ऐसे लग रहा है कि अगर इन्हें मिला दें तो आपको ट्रायंगुलर शेप लगेगी कि एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे क्या लगे हुए हैं, एफ लगे हुए। अब ये शेप हमने देखा इसका कि ट्रायंगुलर होता है, बॉन्ड एंगल कितने का है, 120 का। फिर से हमारी लिमिटेशन आ रही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो बता पा रही है भी ये ऑर्बिटल करेंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल कितने का है, 120 का, ये नहीं बता पा रही है ना। तो फिर आज एक नई थ्योरी लेंगे जो शेप्स को एक्सप्लेन करेगी। तो पहले तो शेप समझो कि मॉलिक्यूल की कुछ शेप्स हैं, जैसे इसकी लीनियर है 180 का एंगल, इसका ट्रायंगुलर है कितने का एंगल, 120 का। ये कोवलेंट का एक खास फीचर है, हर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल की कोई ना कोई बॉन्ड एंगल लेके शेप है पर्टिकुलर, लेकिन वो शेप जहां तक हमें अभी तक नॉलेज है वहां तक हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो फिर कोई नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमें शेप्स को एक्सप्लेन करेगी, ओवरलैप को एक्सप्लेन करेगी, थोड़ा सा मॉडिफाई, ठीक है। तो वो नई थ्योरी क्या है जो शेप को एक्सप्लेन कर रही है, टॉपिक बनाया हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें नई थ्योरी आ रही है जो शेप्स को एक्सप्लेन करेगा। कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो टॉपिक बनाओ हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरी, हम थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मैं कह रहा हूं उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ चीजें एडिट करेंगे जिससे हमें ये वाले जो शेप्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे इनके बारे में पता चलेगा। Now what is hybridization? पहले BeH2 का शेप ही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके बेस पे। अभी हमने लिखा भी बेरिलियम का कौन सा एक्साइटर स्टेट बनेगा, फर्स्ट 2s में 1 हो जाएगा, एक किस में चला जाता है, 2p में, ठीक है। एक s है एक p है, अलग अलग अगर h से ओवरलैप करते हैं तो शेप हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि h का तो 1s ही करेगा। तो फिर ये कैसे समझ आएगा, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या कहता है। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ये क्या कह रहा है, कहता ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने से पहले अपनी प्रेपरेशन करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, और वो तैयारी क्या है, जितने भी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहते हैं 2 या 3 विद इन सेम शेल होगा, 2 या 3 जितने भी ऑर्बिटल बनाना चाहते हैं बॉन्ड, वो सभी ऑर्बिटल पहले आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन मिक्सअप कर लेते हैं और दोबारा नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका शेप एक जैसा होगा, सभी का शेप एक जैसा होगा, सभी का साइज एक जैसा होगा। वो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें कहते हैं हाइब्रिड्स। हाइब्रिड नाम आपने सुना होगा कि दो चीजों को मिक्स करके एक नई चीज बना ली गई जिसमें कैरेक्टरिस्टिक दोनों के हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड। एस स्फेरिकल था, पी ऐसे था, लेकिन दोनों ने मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाया है जिसका शेप ऐसे होता है, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, इसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड। जितने ऑर्बिटल मिले हैं उतने ही नए बनेंगे, चाहे आप ऐसे कह लो भी एस ने भी थोड़ा सा अपना शेप चेंज किया, पी ने भी थोड़ा सा अपना चेंज किया, 2 नए हाइब्रिड बन गए। और ये जो 2 नए हाइब्रिड हैं दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पहले जो 2 हाइब्रिड बने हैं नए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पहले अपने आप को अरेंज करते हैं
एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज करेंगे, कंडीशन क्या रहेगी कि इनमें नेगेटिव नेगेटिव एक एक इलेक्ट्रॉन है, फिजिक्स लगाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब आपस में नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन है, रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम हो जाती है एटम की, तो वो चाहता है भी मैं स्टेबल रहूं, रिपल्शन मिनिमम करूं। और रिपल्शन मिनिमम करने के लिए ये जो दो नए बने हैं, ये दोनों को ऐसे करेंगे भी कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें यहां पे रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। और ये दो हाइब्रिड दो हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां आएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगी, दूर दूर लेके जाओ, दूर दूर लेके जाओ, हाँ जो रिपल्शन क्या हो जाए, कम। और अगर ऐसे दूर जाते जाएं तो चेक करना क्या ये वाली सिचुएशन ठीक है दो के लिए मिनिमम रिपल्शन। मैथमेटिकली अगर मैं और किसी भी तरफ इसे बेंड करूंगा तो ये नजदीक ही आएंगे, नजदीक आएंगे तो ये वाली सिचुएशन एक ऐसी है जहां रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम। तो दोनों हाइब्रिड अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते। ये अरेंजमेंट कितने के एंगल पे आके रुका है, 180 पे। अब ये हिलेंगे नहीं क्योंकि एटम को लगता है भी यहां मैं ज्यादा स्टेबल हूं, रिपल्शन क्या है, मिनिमम। जब ये दोनों हाइब्रिड ऐसे लग गए, बाद में जो बाहर से एटम आता है वो इसके साथ ओवरलैप करता है, जैसे H का 1s एक इधर लग जाएगा, दूसरे H का 1s एक इधर लग जाएगा, एक H इधर लगा हुआ है, एक H इधर लगा हुआ है, कितने के एंगल पे लगे हैं, 180। तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा भी हम 180 कैसे हो गया, ओवरलैप एक जैसे कैसे हो गए। तो एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना लेते हैं, भी ओवरलैप प्योर फॉर्म में ओवरलैप करते ही नहीं है ऑर्बिटल्स, वो अपने ऑर्बिटल की शेप थोड़ी चेंज कर लेते हैं और सारे एक जैसी शेप बनाते हैं। एक छोटा सा लोब है, एक थोड़ा बड़ा लोब है, बड़े वाला ओवरलैप करने के लिए तैयार किया उसने, ये ओवरलैप में पार्टिसिपेट करेगा, इसे कहते हैं बॉन्डिंग लोब। छोटे वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसे क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग लोब। और ये दोनों अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लेके अरेंज करते हैं यहां क्या हो, रिपल्शन मिनिमम हो, तो जो स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम। और सारा कुछ बेटा स्टार्टिंग किया था कि केमिकल बॉन्ड बनने ही क्यों लगे, एटम क्यों बनाते हैं, जरूरत क्या है, टू अक्वायर स्टेबिलिटी। तो सारा स्टार्ट स्टेबिलिटी से हो रहा है। तो यहाँ एक और टॉपिक साथ में ऐड हो गया, अभी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो प्योर नहीं करेंगे ओवरलैप, पहले वो मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें कहा जाता है हाइब्रिड। वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि जो रिपल्शन मिनिमम हो, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बीच में हल्के से छोटे ऑर्बिटल दिखा दिए। इन हाइब्रिड को अब नाम दे देते हैं, एस या पी तो कह नहीं सकते, ऐसे करेंगे भी एक ऐसे पी से मिलके बना है तो इसे नाम भी ऐसे ही दे दिया, क्या हाइब्रिड बन गए, एसपी। ये भी एसपी बन गया, ये भी क्या बन गया, एसपी। और इन्होंने आपस में पहले एक अरेंजमेंट करना है ताकि जो रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि जो ये बॉन्ड मजबूत बना सकें, एच एच जो आए कहीं आपस में ना टकराने लग जाएं। और वो कौन सी सिचुएशन है, एट 180 एंगल, 180 एंगल पे फिर स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लीनियर। इट मीन से में शेप समझ आ जाएगी, बेरिलियम BeH2 का शेप कौन सा बना है, लीनियर। कितने का एंगल है, 180। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप भी ज्यादा आएगा, एक H इधर से आ जाएगा 1s, एक H इधर से आ जाएगा 1s, है ना, एक इधर ओवरलैप कर लेगा, एक इधर ओवरलैप कर लेगा। तो ऐसे शेप में लिख सकता हूं भी बेरिलियम के अराउंड 2 H हैं, दोनों कितने के एंगल पे हैं, 180। और मोर ओवर हमने देखा एक और चीज है जिससे हमें ये थ्योरी सही लग रही है, एक और चीज है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि BeH, दोनों ही BeH हैं, दोनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, दोनों की बॉन्ड एनर्जी भी एक जैसी है। तोड़ने में अगर इधर 400 लगती है तो इधर भी कितनी लगती है, 400। अगर एक जैसी स्ट्रेंथ है बेटा तो ये हम इससे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें तो दो अलग अलग ओवरलैप आप बता रहे थे। एक तो बता रहे थे SS, इसका S, हाइड्रोजन का S, SS, एक इसका P, हाइड्रोजन का S, PS। और SS और PS तो अलग अलग ओवरलैप है, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या आनी थी, अलग अलग, बॉन्ड एनर्जी क्या आनी थी, अलग अलग। लेकिन ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली बॉन्ड एनर्जी क्या आ रही है, सेम। तो ये दो चीजें, एक तो आपकी बॉन्ड एनर्जी सेम कैसे आ गई, ओवरलैप तो अलग अलग थे, SS, SP, PP। दूसरा शेप कहां से आ गई 180 का। ये दो चीजें हमें जो कल थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे समझ नहीं आ रही थी, तो उसमें एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की है, उस थ्योरी को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हम हाइपोथेटिकली ऐसे मानते हैं कि पहले एटम
अपने ऑर्बिटल जिन्होंने बॉन्ड बनाना है उनकी शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वो शेप मॉडिफाई करके सारे ऐसे बन जाते हैं, चाहे कोई एस था, चाहे कोई पी था, चाहे कोई डी। दूसरा, जितने भी ऑर्बिटल बनेंगे नहीं, वो अपने आप को एक शेप देते हैं, अपने आप को एक नए अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, कितने के भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन बस एक चीज उनके ध्यान में रहती है कि क्या करना है, रिपल्शन मिनिमम। और इस रिपल्शन को मिनिमम करते हुए फिजिक्स लगेगी, मैथ लगेगा। कोई 180 पे चला गया, कोई 120 पे चला गया, उसी को देख के हम कह देंगे भी इसकी शेप आती है। और जो शेप ये थ्योरेटिकली हमें बता रहा है वो प्रैक्टिकली आ भी रही है, तो हमने इस थ्योरी को अज्यूम कर। हो जाएगा बेटा? कोई डाउट है माइंड में? कई बार आपको लगेगा भी एस की शेप कैसे चेंज होगी, वैसे भी चेंज होएगी। देखो, मैं एक एटम हूं, मेरे पास एस ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल है, मैंने बॉन्ड बनाना है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है मेरा कब तक? जब तक मैं अकेला खड़ा हूं। लेकिन जैसे कोई एटम इधर से मुझे अप्रोच करेगा, उसने बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास आना है, नजदीक आना है, तो क्या लगता है उसका एक न्यूक्लियस और आ गया, तो क्या उसका न्यूक्लियस मेरे एस ऑर्बिटल को अभी भी स्फेरिकल रहने देगा? वो खींचने लग जाएगा अपनी तरफ। खींचने लग जाएगा तो चेक करो, ऐसा बन जाएगा कि मेरे सारे इलेक्ट्रॉन इधर से उस न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गए, तो इधर बैलून खाली हो गया, कम रह गई, इधर क्या हो गया, ज्यादा। इट मींस ऐसी शेप ही बन जाएगी। इसका मतलब वैसे भी प्रैक्टिकली देखें, फैक्ट है कि जो आप एसपी की शेप्स लेते हो वो तब तक है जब तक वो अकेला एटम है। लेकिन जब वो दो जुड़ेंगे तो उनके जो लोब्स हैं वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे, जिसकी वजह से हमेशा उनका जो एक लोब बड़ा हो जाएगा, वो किस तरफ चल जाएगा, जहां से न्यूक्लियस आ रहा है उस तरफ, जिसकी वजह से हमेशा ही ऐसी शेप बनने वाली। बात समझ आ रही है? तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल था, हम स्फेरिकल मान रहे हैं, लेकिन वो तब तक है जब तक अकेला खड़ा है। जैसे इधर से कोई एटम मुझे अप्रोच करेगा, एक न्यूक्लियस ये आ गया, तो इस तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, मेरे एस वाले इलेक्ट्रॉन इधर झुक जाएंगे सारे। इधर झुक जाएंगे तो शेप क्या हो जाएगी, इधर खाली हो गया, इधर क्या हो गया, बड़ा बैलून हो गया, ऐसी शेप। पी वाला सोच लेते हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं अकेला हूं, पी का एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, लेकिन इधर से कोई एटम आने लग गया, वो मेरे पी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। जैसे ही वो एटम न्यूक्लियस मेरे पी को क्लोज अप्रोच करेगा, इधर से आएगा, इधर से, जिधर से भी आएगा, इधर से अगर आएगा तो वो न्यूक्लियस मेरे पी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा तो क्या होने वाला है, ये वाले पी के इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे तो ये वाला छोटा छोटा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट मींस फिर से ऐसा शेप बन जाएगा। इसका मतलब चाहे उसने इमेजिनरी दी है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें सही भी लग रही है। बी ऑर्बिटल जो एस स्फेरिकल है, पी डबल डंबल है, वो सिर्फ तब तक है जब तक एक एटम फ्री है। जब एक एटम दूसरे से जुड़ेगा, उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर भी आ गया तो फ्रिक्स लगेगी, वो उसका सारा शेप बिगाड़ देगा। उसने सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींच लेने हैं, अपनी तरफ, जिसकी वजह से हमने हाइपोथेटिकल ले लिया भी ऐसे बन जाते हैं, एक तरफ बड़ा, एक तरफ बड़ा। किस तरफ है, बॉन्डिंग, जिस तरफ बॉन्ड बनना है, क्योंकि इस तरफ एक और न्यूक्लियस आ रहा है। बात समझ आ रही है? इसे हमने हाइपोथेटिकली नाम दे दिया हाइब्रिडाइजेशन, नहीं हाइब्रिड बन गए। समझ आ रहा है? मींस बनेगी, बनेंगे ऐसे, कोई गलत तो नहीं कह रहा वो, हमने इमेजिन कर लिया भी एसपी बन गई। हमें बस इतना करना है, अब इतना ध्यान रखना है भी अगर एक ऐसे एक भी दो ऑर्बिटल्स हैं तो दो नए बने। हाँ, ये एक नई चीज है कि दो नए आपस में अपने आप को अरेंज करेंगे। वो भी ऑब्वियस है कि दो एटम है, उनमें आपस में टकराए नहीं तो उनकी जो इच्छा होएगी वो होएगी वो दूर दूर रहें, रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। दूर दूर रहने के लिए एक शेप बना लेंगे, 180 का एंगल है, दो में लीनियर, 3 में क्या बनेगा, 4 में क्या बनेगा, 5 में क्या बनेगा, अलग अलग शेप्स हैं जो हमने प्रैक्टिकली देखी हैं, वो हम इसमें याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है? ये वाला है बेटा, ये बेरिलियम की शेप बनती है, इधर sp दो आ गए, एक एस इधर लग जाएगा, थोड़ा ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, एक एस इधर लग जाएगा, थोड़ा ऐसे ओवरलैप हो। ठीक है? इट मींस आज से जो नए ओवरलैप हमने लिखने स्टार्ट करने हैं वो ऐसे लिखने स्टार्ट करने हैं भी एक बेरिलियम का sp है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन का क्या है, 1s, दूसरा बेरिलियम का क्या है, sp, और इसका क्या है, 1s। तो आज हम थोड़े और नए एडवांस हो गए, नई चीज पता चली है हमें
जिससे हम एस एस या पीपी ओवरलैप नहीं करेंगे, खासकर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा एटम है, पॉलीएटॉमिक कहा जाता है, उनमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद याद रखो पेरिफेरल एटम जिसमें एक ऑर्बिटल है उसे जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की किसे जरूरत है? जिसमें कम से कम 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बॉन्डिंग में, उसे ही जरूरत है। तो साइड वाले चाहे ना करें, क्योंकि साइड वाले का तो एक ऑर्बिटल है ही है, उसे मिक्स करने की क्या जरूरत है? मिक्सिंग तो मैं दो दूसरे के साथ तभी करूंगा ना अगर हम दोनों ने पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं अकेला ही हूं पार्टिसिपेट करने वाला, फिर मुझे किसी को क्या मिलाने की जरूरत है ना? तो जिसमें साइड वाले एटम है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करना होता है, उसे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं रहती। ज्यादा किसे पड़ती है? सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से ओवरलैप चेंज हो जाएंगे। हम कहेंगे कि ओवरलैप 2 हैं, कौन कौन से? एसपीएस, दूसरा भी कौन सा है? एसपीएस। अब दोनों एक जैसे ओवरलैप है तो दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या है? सेम। और दूसरा सबसे बड़ी बात, बॉन्ड एंगल वाला रीजन हमें समझ आ गया। अभी दो हैं तो तब तक दूर दूर जाते जाएंगे जब तक एक ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचते यहां उनमें रिपल्शन क्या है? मिनिमम। और वो सिचुएशन क्या है? 180 का एंगल। उसे एक नाम दे देंगे, जैसे इसका नाम दिया लीनियर। ये 6 तरह की शेप है, कोई ऐसा नहीं कि 50-60 है, 6 तरह के शेप हैं। एक एक करके हम याद कर लेंगे, बाद में सीधा करेंगे भी। अगर 2 हैं तो एसपी, एसपी का मतलब लीनियर 180। ज्यादा सा बॉन्ड 3 बनेंगे तो ये वाला पी भी आ जाएगा, तो 3 के लिए एक नाम दे देंगे, शेप याद कर लेंगे। ऐसे 4, 5, 6 तक है हमारे पास, 6-7 तक। 7 बॉन्ड मैक्सिमम हमें मिले हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीनोन है जिसके वैलेंस शेल में 8 हैं, और ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड 8 के 8 शेयर कर ले, 8 ही बन सकते हैं। 8 वाला प्रैक्टिकली कोई मिला ही नहीं, तो फिर हमारे पास टोटल शेप्स कितने रह गए? 7 तक रह गए। 2 बॉन्ड बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने। तो एक बार सबकी शेप याद हो गई, बाद में सिंपल करेंगे कि जिसमें भी 2 है शेप लीनियर, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, ऐसे हमें पता हो जाएगा। बेटा स्टार्ट करें। पहले डेफिनेशन लिखो, है क्या हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज phenomena of mixing of atomic orbitals to form new hybrids। नई हाइब्रिड बनाने के लिए जो मिक्सिंग कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals to form new hybrids। और नेक्स्ट लाइन में लिख लो, all hybrids are equivalent in shape and energy। उन सभी की एनर्जी और शेप एक जैसी होने वाली है। सभी हाइब्रिड की शेप ऐसे दिखानी है, एक छोटा लोब एक बड़ा। शेप सबका एक जैसा है, कैसा है? एक छोटा एक बड़ा। ये शेप समझ आई आपको? बन जाएगी कि जैसे ही दूसरा न्यूक्लियस खींचेगा, तुमने पढ़ा ना फजान रूल्स, उसमें क्या दिया था? डिस्टोर्शन। बात तो यही है। वो डिस्टोर्शन अब आयनिक में थोड़ी सी हुई थी, कोवलेंट में क्या हो गई? परमानेंट हो गई। समझ आ रहा है डिस्टोर्शन? देखना, ये लिथियम क्लोराइड है, हमने क्या किया? अभी इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा बैंड, याद आ रहा है? अब यहाँ लिथियम नहीं होता, कोई कोवलेंट होता, बेरिलियम होता, तो फिर तो पूरा ही कर देता ना ये, फिर तो इधर आ ही जाता, ये ऐसे बन जाता। इधर कम रहता, इधर क्या आता? ज्यादा। आयनिक में इधर ज्यादा इधर कम है, कोवलेंट में इधर ज्यादा है, क्योंकि शेयरिंग है, इधर क्या है? कम। तो इसी शेप को मैं अब नाम क्या दे रहा हूं? हाइब्रिड। इट मींस कोई बहुत ऐसी बात नहीं बताई कि हमें लगे भी कैसे हो गया, सही तो है। डिस्टोर्शन याद आ रहा है? आयनिक में डिस्टोर्शन इधर थोड़ा कम होता था, चलो, लेकिन कोवलेंट में तो डिस्टोर्शन ज्यादा होगी, तभी तो कोवलेंट तो इधर ज्यादा बड़ा होगा, इधर लोग क्या होगा? कम। इसी को उसने नाम एक नया दे दिया, वो क्या है? हाइब्रिड। हो जाएगा। सभी इक्विवेलेंट हैं। ये वाले 2 लोब में से एक को लिखो नॉन बॉन्डिंग,
जो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में बड़े वाला करेगा, तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या हो, ज्यादा है, इसे कौन सा लोब कहते हैं, बॉन्डिंग। तो दो तरह के लोब हो जाएगा। बस एक शेप वाला जो ये करैक्टर है कि भी रिपल्शन मिनिमम होने के लिए एक शेप बनेगी 180 के एंगल। वो एंगल कौन कौन से हैं वो प्रैक्टिकली हमने देखे हैं पहले, उसके बेस पे एक लॉजिक दे दिया भी हाँ इसलिए 180 पे है क्योंकि रिपल्शन क्या है, मिनिमम, वो हमें याद ही हो जाएगा। आगे स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किस किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन है हमारे सिलेबस में, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे करोगे बेटा, पहले एक टेबल बनाना है, उस टेबल में ऐसे एक जगह छोड़ देनी है। हमने ये टेबल आगे वाले पेज पे एक एक एग्जांपल करेंगे, बाद में इसमें लॉजिकली जो भी आएगा वो भरते जाएंगे। जैसे पहला अभी मैंने एसपी पढ़ाया है, तो एसपी में नंबर ऑफ सिग्मा देखना कितने थे, 2 सिग्मा थे। BEH2 पढ़ा ना हमने, चेक करो कॉपी पे, 2 सिग्मा थे। और इसका शेप एक नाम दिया बेटा, शेप का नाम दिया लीनियर। और इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, ए के राउंड 2 बी, बॉन्ड एंगल कितने का, 180 का। एक एग्जांपल लिख ली, कौन सी पढ़ी है हमने, BEH2। ऐसे हमारे पास एक कॉलम के लिए जगह छोड़ दो, तो जो फाइनली हमें इसे कंक्लूजन बन जाएगा, इसे ही याद करना है। और नेक्स्ट पेज पे पहले एक एक एग्जांपल करके समझेंगे कि एसपी के बिना और कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, वो हम एग्जांपल से यहां भरते रहेंगे, है ना। जब एक टेबल बन जाएगा फिर सीधा आप देखोगे भी 6-7 तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। बस आपको बताया 2 से लेके कहां तक जाना है, 7 तक। बाद में तो सीधा ही सीख लेंगे, जिनमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, जिसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे उसमें हमेशा शेप आपको ऐसे बना देना है, स्ट्रक्चर लिख देना है लीनियर, बॉन्ड एंगल कितने का, 180। जिसमें भी 2 आते हैं, जैसे ट्राई करना BEF2, क्या आप बता सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप, BEF2, क्या इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, चेक करो, आ रहे हैं ना। तो बाद में तो और सिंपल हो जाएगा, अभी एक बार टाइप पता चल जाए, बाद में तो सिर्फ ये चेक करेंगे भी क्या 2 सिग्मा आ रहे हैं। तो BEF2 हमने लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाया, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, यस, सिर्फ क्या है, 2 सिग्मा। अगर 2 सिग्मा है तो अब हमें 2 सिग्मा वाला एक केस याद हो गया। अभी 2 सिग्मा का मतलब SP लीनियर 180 का एंगल, बस हो जाएगा। तो ऐसे एक टेबल बनाएंगे, इसके लिए जगह छोड़ दो। एक एक एग्जांपल सभी की ले रहे हैं। एक हो गया SP, आगे चल रहे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड के बाद आएगा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के बाद 4, 5, 6 ऐसे करते जाएंगे। 2 सिग्मा, 3 सिग्मा वाला केस ले रहे हैं। 3 सिग्मा वाला केस है, इसे कहा जाता है SP2। हमारा हाइब्रिडाइजेशन देखना ऐसे बनेगा। S वैलेंस शेल, देखो क्या क्या है वैलेंस शेल में, S के बाद कौन सा होगा, P, P के बाद कौन सा आएगा, D। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी टाइप अपने आप ही बनेगी। कैसे, एक रूल फॉलो करेंगे कि अगर आपको स्टार्ट करना है 2 सिग्मा, तो आप स्टार्टिंग से चलोगे। 2 सिग्मा के लिए कितने ऑर्बिटल लेने हैं हमने, 2, तो एक S एक P, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, S। लेकिन अगर 3 बनाने हैं बॉन्ड तो हमें 3 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे। अब 3 ऐसा तो नहीं होगा ना भी आप ये छोड़ दो और यहां से उठा लो। SC वैलेंस शेल कहां से स्टार्ट होता है, S से, तो हम स्टार्ट करेंगे S से। अब SP2 का मतलब एक S, 2 क्या है, P, तो 3 सिग्मा हो जाएंगे। नीचे लिख दूं बेटा, ये S है, ये P है 3, और ये क्या है, D। जितने जितने आपको बॉन्ड बनाने हैं उतने ऑर्बिटल उठाते रहो। मिनिमम 2 बॉन्ड से स्टार्ट करें, अगर 2 बनाने तो क्या बनेगा, SP, ये बन गया SP। 3 बॉन्ड बनाने तो ऑर्बिटल चेक करो कितने होंगे, SP2, 3 हो गए SP2। 4 बनाने हैं तो SP3, ऐसे आता जाएगा, है ना। लिखना कैसे है, P2 ऊपर लिखना है पावर बना के, P3 भी ऊपर लिखना है जैसे मैंने लिखा है। जब P3 खत्म हो जाएगा फिर क्या आएगा बताओ, D, तो क्या बन जाएगा S,
P3D। बताएं यहां तक कहां कितने सिग्मा बन जाएंगे? SP3D 5 बन जाएंगे। 6 बनाओ, 6 के लिए क्या करना पड़ेगा? SP3D2 यहां तक आ गए 6। और आपको बताया लास्ट हमारे पास 7 बॉन्ड मिले हैं, 8 नहीं मिले अभी तक। 7 बना दो, क्या करें? SP3 यहां तक आ। ठीक है, तो ऐसे हम बस सिग्मा काउंट करेंगे कितने कितने हैं, उसके हिसाब से हाइब्रिड्स आते जाएंगे। शेप हमें याद रखना पड़ेगा। 2 वाली हमने याद कर ली, लीनियर है। ठीक है, 3 वाली करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है BF3। अपनी अपनी कॉपी पे लिखो कौन सी वेरिएबल, पहले लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इसका और मुझे बताओ कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं। फिर बताना कितनी कोवलेंसी है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, अभी सारे नहीं, है ना। BF3 डन। BF3 में कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर आपने ऐसे बना लिया। अभी बोरॉन के वैलेंस शेल में है 3, इसने एक एक शेयर किया। इट मीन 3 क्या है? सिग्मा। आ रहे हैं 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए चेक करो, कॉपी पे लिखो कि आपको ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड या सेकंड, फर्स्ट में जाना पड़ेगा। तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। बोरॉन इज 1s2 2p1। ग्राउंड स्टेट में सिर्फ वैलेंस शेल दिखाना है, 2s2 2p1। फर्स्ट एक्साइटेड जाएंगे, इसमें 1, इसमें 2। ऐसे हो गया, 3 हो गए। अब 3 सिग्मा बन सकते हैं। इन तीनों को अगर मिलाएं तो यहां तक दिखाओ, ये मिला दिया तो बताना इसमें S कितने हैं, P कितने हैं? S1 है, sp2 बने। 3 ऑर्बिटल्स हैं, इट मीन 3 बनेंगे, नहीं हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई। अब करना है तीनों ऑर्बिटल कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं यहां उनमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो जाए। तो वो कहता है 120 पे जाएंगे, क्योंकि 120 पे मिनिमम रिपल्शन होगा, सभी में 120। ऐसे हो जाएंगे तीनों। अगर ऐसे हो जाएंगे, रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। और इसे देखने से वो शेप ऐसे कर रहा है भी एक एफ एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर तीनों को देखें तो क्या एक ट्रायंगल बनती है, तो ट्रायंगुलर शेप कह दिया इसे, ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल, एक ही बात। ठीक है, हो जाएगा। तो इसे शेप आपको याद रखना है भी। 3 का मतलब ये है कि शेप कैसी बनेगी, बोरॉन के राउंड 3 हाइब्रिड आएंगे। एक पहले ट्रायंगल बना लो ऐसे 3 लाइनें खींच के, इसमें ऐसे हाइब्रिड्स दिखा दो, 2 और 3। साथ में छोटे लोब लगा दोगे तो हमें समझ आ जाएगी भी हाइब्रिड्स बनाए हैं। नहीं लगाओगे तो कंफ्यूजन होता रहेगा भी कहीं पी तो नहीं दिखा दिया तुमने, है ना। तो बीच में छोटे लोब मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि हाइब्रिड दिखे। कर लोगे। और इसका शेप ऐसे दिखाएंगे कि बोरॉन के राउंड 3 लाइंस हैं और कितने का एंगल है, 120। और इसका नेम लिखो। अब नेम तुम्हें याद करना है। इसे या तो ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे हो जाएगा। तो जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हमें सीधा ही याद हो जाएगा भी sp2 3 बनेंगे। ये तुम्हें याद रखना है। ये अब टेबल में ऐड कर लो आप। यहां पे आ गया sp के नीचे क्या आ गया, sp2। ये कब होगा, जब 3 सिग्मा है। इसके लिए शेप में इसे क्या कह रहा हूं, ट्राइगोनल। और इसका शेप ऐसे बना दो, 3b। बॉन्ड एंगल कितने का है, 120। एग्जाम्पल लिखते हैं BF3। हो जाएगा बेटा।
तो बस ऐसे हमें एक एक और उठाते जाना है, 4 वाला, 5, 6। हाँ, याद क्या करना है, ये जो टेबल बनेगा फाइनली, क्योंकि ये चीज हमने याद करनी है। अभी 3 है तो ट्राइगोनल ही लिखना है, 3 है तो एंगल 120 ही लिखना है। ऐसे 4 वाले का हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, जो देखा एक्सपेरिमेंटली शेप वैसे ही याद रखनी पड़ेगी। तो 4 वाला, 5 वाला ऐसे कर हो जाएगा बेटा। आगे चले, नेक्स्ट चल रहे हैं। sp2 के बाद थर्ड केस आ रहा है, इसे भी एग्जांपल अलग पेज पे लिखना है, ठीक है। एग्जांपल में लिखो sp3 का एग्जांपल। एग्जांपल है sp3 का CH4। CH4 CH4 का सबसे पहले तुम लीविस ऑक्टेट ड्रॉ करो, उसके बेस पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बॉन्ड्स वाला। कितने सिग्मा बॉन्ड है वो निकालो, ट्राई करो। डन। अंशु बताना बेटा, कितने सिग्मा निकाले हैं तुमने? 4 निकाले, ऐसे बना है 4। कौन सी एक्साइटेड में? फर्स्ट। तो 1s2 2s2 2p2 था, लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो फिर 2 ही बॉन्ड बन पा रहे हैं, मुझे बनाने हैं 4। तो फर्स्ट एक्साइटेड में चले गए, ये आगे चला गया, एक ऐसे आ गया, चारों ओवरलैप करेंगे तो फिर एक s है, 3 p है, sp3 बन गए। हमेशा ही 4 बनेंगे sp3, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कोई खत्म नहीं किए हमने, ये कहने की बात है कि मिक्स किए नए बने, एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, अपनी जगह पे शेप चेंज हो गई। एस थोड़ा सा इधर बेंड हो गया, तो एक चाहिए छोटा, एक साइड क्या हो गया बड़ा। पी थोड़ा सा इधर बेंड हो गया, एक लोग छोटा रहेगा एक बड़ा। एक्चुअली कहने की बात है, नहीं तो ना कंफ्यूजन कि मिक्सिंग कैसे हो जाएगी, इज इट पॉसिबल कि मिक्सिंग कर दे नए बना दे, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने की बात है हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली थोड़ी थोड़ी शेप क्या होती है, मॉडिफाई होती है, ठीक है, हो जाएगा। 4 sp3 है। अब शेप तुम्हें याद रखना है, शेप उसने दिया है भी, शेप इसकी होती है टेट्राहेड्रल। शेप कौन सा रहता है? टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल समझो, अब टेट्राहेड्रल 4 है, हाँ। sp3 4 है तो 4 टेट्राहेड्रल ऐसे दिखेगा बेटा आपको। एक कोई ऐसे ऊपर लगाना है, 3 नीचे लगाने हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपने डायमंड का बहुत बार बुक्स में देखा होगा, ऐसा दिखाया होता है, इसे क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। अब है तो ये 3 डायमेंशनल, एक ऊपर 3 नीचे, लेकिन इसे 2 डायमेंशनल में थोड़ा सा दिखे ऐसा टेट्राहेड्रल, तो एक सभी एक चीज फॉलो करेंगे ताकि हम गलत ना बनाएं। ऐसे बनाएंगे कि ए के अराउंड 4 है ना, 4 कैसे लगाने हैं? एक तो ऊपर लगाना है, 2 थोड़ा सा राइट साइड पे लगा दो, और एक लेफ्ट पे लगा दो। B2 B3 एंड B4। चेक करो क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर तुमने कभी डायमंड का बना देखा हो? ऐसा दिखता है डायमंड का, ऐसा सा इमेज बनता है डायमंड का। तो ये इमेज हमें बनाना सीखना है, क्योंकि 2D है। और ये बनाना कैसे आ गया हमें? एक ऊपर लगाना है B1, 2 राइट साइड पे लगाने हैं, इनमें डिस्टेंस कम रखना है, एक लेफ्ट पे लगाना है। अगर इनको मिलाओगे तो चेक कर लो, आपका बिल्कुल डायमंड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो 2D में बनाना है क्योंकि, तो हमें एक सिस्टम फॉलो कर लेना चाहिए ताकि हम गलत ना बनाएं शेप। 1 वाला ऊपर बेटा, 2 राइट साइड पे, एक क्या करना है? लेफ्ट पे। तो ऐसे 4 बना के टेट्राहेड्रल शेप लगा कर लोगे। बॉन्ड एंगल याद करो, इसमें बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री
ऐसे लिखा जाता है 28 डैश लिखा जाता है, इसे बोलते हैं 28 मिनट्स। 109 डिग्री 28 मिनट, एक्चुअली 1 डिग्री को आगे छोटे यूनिट में तोड़ा जा रहा है, 60 मिनट्स होते हैं। हर 1 डिग्री में अगर छोटा एंगल है 1 डिग्री में, तो उसे कितने पार्ट में तोड़ दिया? 60 में। इट मींस अगर 60 मिनट है तो 1 डिग्री बनेगा, 30 मिनट होते तो 0.5 डिग्री बन जाता। तो 28 मिनट है, बहुत एग्जैक्ट लिया हुआ उसने। 28 मिनट को हाँ एग्जैक्ट थोड़ा सा अप्रोक्स लें तो जैसे मैंने अभी बताया कि 30 मिनट का आधा डिग्री बन जाएगा। तो कई बार हो सकता है हम ऐसे लिख दें कि चलो कोई इतना तो फर्क पड़ता नहीं, 109.5 डिग्री तो हम लिख लेंगे, ठीक है। हाँ डिपेंड कि अगर तो मिनट वाला ही है फिर तो 30 नहीं, 29 नहीं, कितने 28। लेकिन अगर पॉइंट लगा के लिख दें तो कोई बात नहीं, 109.5 थोड़ा सा अप्रोक्स लो कि 30 का 0.5 बन ही जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो जब भी 4 बॉन्ड बनेंगे बेटा तो ऐसे लिखना है आपने, एक sp3 कितने सिग्मा 4, शेप क्या नाम दिया इसे? टेट्राहेड्रल, और एक अराउंड 4, एक ऊपर, 2 राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एंगल याद कर लेना, कितने का एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट बोला जाता है। हाँ ब्रैकेट में 109.5 डिग्री, तो ऐसे कर लोगे ये तीनों, ठीक है। 2 सिग्मा तो sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3, यहां तक पहुंच गए? हो जाएगा इतना? एक एक एग्जांपल करके दो, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, इसे एक्सप्लेन करो क्या आएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AlCl3, explain shape and hybridization of AlCl3। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है बोरोन फैमिली में, ये होगा 3s2 3p1, 3 वैलेंस हैं। तो पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाओ फिर ट्राई करो। एक चीज और बतानी है मुझे, लिखो, ये भी बताना है भी कितने टोटल बॉन्ड पेयर हैं, कितने टोटल लोन पेयर हैं, टोटल, है ना, जो पता चले तुम ड्रॉ भी कर रहे हो दूसरे का ही चेप रहे हो, तो टोटल भी काउंट करो। AlCl3, बॉन्ड पेयर बताओ 3, टोटल लोन पेयर 9, सिग्मा बॉन्ड्स 3 आगे। क्या तुम्हारा लुईस ऑक्टेट से ऐसा शेप निकल आया? 3 सिग्मा, ठीक है। 3 सिग्मा के बेस पे फिर चेक करो एल्यूमिनियम की कौन सी स्टेट लिखें कि 3 सिग्मा बॉन्ड बने। फर्स्ट एक्साइटेड एल्यूमिनियम नियॉन 3s2 3p1, 3s2 3p1, एक अगर एक्साइड होके आगे चला जाता है तो ये हो जाता है 3s1, ऐसे बन जाएगा। इसे हम लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड। इसे ऐसे ओवरलैप करके दिखाना है भी 3 मिलेंगे तो क्या बनेगा? 3sp2, ये लिख दिया। इसके बाद सीधा दिखाओ भी जब भी sp2 है तो टेबल चेक करना
sp2 में शेप क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर। आपको सीधा ड्रॉ कर देना है, ये तो शेप होएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन इसकी देनी है, अभी sp2 है, sp2 लिखने के बाद शेप क्या होएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और ऐसे बना देना है, al के राउंड कितने हैं, 3, कितने के एंगल पे, 120 पे। इसे हल्का सा ऐसे ट्रायंगुलर दिखा दो, एंगल कितने का है, हो जाएगा बेटा, कर लोगे, एक और ट्राई करो। एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4, SiCl4 सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन लगे हैं, SiCl4। डन। एक्साइटेड कौन सी जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड में चेक करो, 3s1 आ जाएगा, 3px1, 3py1, 3pz1 आ गया सबका। अब इन चारों को अगर ओवरलैप करोगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3 बन जाएगी। और जैसे ही sp3 बन गया, आपको बस टेबल से देखना है भी शेप कैसी ड्रॉ करनी है ना, तो टेबल का हमें ये बेनिफिट होने वाला। तो हमने किया, सिलिकॉन के राउंड 4 हैं डॉट्स, 4 लग गए क्लोरीन। जब तक मुझे शेप का क्वेश्चन है, क्लोरीन के डॉट्स में नहीं भी दिखाता कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सिर्फ इतना दिखा। इसमें मैंने ऐसे लाइंस खींच दी 4, कोवलेंसी पता चल गई 4 सिग्मा है। सिलिकॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन 3s2 3p2, 3s में 2 है, 3p में भी 2 है, एक आगे चल गया, ये रह गया 1, ये कितने हो गए 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई 4sp3। इतना लिख के बाद सीधा लिखो भी इसका शेप क्या होने वाला है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितने का होने वाला है, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा बेटा। और शेप कैसे ड्रॉ करनी है, सिलिकॉन के राउंड 4, डायमंड जैसा दिख, क्लियर है। आगे चले 5 के लिए, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट केस बनेगा, अगर 5 बॉन्ड्स हैं तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी, sp4। p4 कौन से एटम में आएंगे फिर, तो डी नहीं आ गया था उसके बाद, तो लिखो sp3d। आगे हम पढ़ रहे हैं sp3d। एग्जाम्पल ले रहे हैं आगे sp3d का, pf5 सिग्मा बॉन्ड पता करो कितने हैं, फास्फोरस के कितने वैलेंस, 5, एक एक शेयर करेगा, कोवलेंसी कितनी है f की 1, तो एक एक f को डिमांड है, उसे एक एक दे दिया। ठीक है, p के राउंड 5 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे,
5 सिंगल बन गए। बताओ कोवलेंसी 5 चाहिए तो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें? ग्राउंड स्टेट में है नियॉन 3s2 3p3, 3s में 2 हैं, 3p में कितने हैं? 3। एक आगे ले जाओ, चेक करो क्या बनेगा। 3 तो नहीं बनाने बॉन्ड, 5 बनाने हैं, तो फिर 3d में खाली है, एक आगे एक्साइड होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब 5 हो गए। अगर यहां तक लेके जाना है तो बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक s है, 3 p है, कितने हाइब्रिड बनेंगे? 5 बन गए। अब पांचों के लिए शेप कैसा बनता है? हमने देखा 3 अगर होते, 3 के लिए बन जाता ट्रायंगल, तो 3 ने तो बना लिया ट्रायंगल। पहले 2 में लीनियर बनाया था, चेक करना। तो 2 अगर लीनियर बना लें, ऊपर नीचे ऐसे आ जाएं, तो 3 होंगे ट्रायंगल। एक ही प्लेन में है, लेकिन ये ऊपर नीचे ऐसे आएंगे, एक ऊपर इधर, एक इसके सामने नीचे। तो एक ट्रायंगल है, जैसे इस वाले प्लेन में मान लो ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक है मिडिल में, एक नीचे है, तो 2 ऊपर नीचे हैं। तो लीनियर वाला एग्जांपल भी आ गया, ट्रायंगुलर वाला भी। तो 2 और 3 अलग अलग 5 कर दिए हमने। 2 + 3 क्या हो गए? 5 हो गए। लेकिन दोनों को मिलाया कैसे है? जो रिपल्शन मिनिमम है, लीनियर ऐसे रखो ऊपर नीचे, प्लेन में क्या काटो? ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगुलर ट्रायंगल के ऊपर क्या आ जाएगा? एक ऊपर एक नीचे, 2 आ जाएंगे। इसे नाम उसने देखना है, ऐसे लिखा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रायंगल के ऊपर इसको इमेजिन करोगे, तीनों से मिलेगा, तीनों से मिलाने से पिरामिड दिखेगा, नीचे वाले को मिलाने से भी क्या दिखेगा? पिरामिड। तो ट्रायंगल के ऊपर ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल के एक ऊपर पिरामिड है, एक नीचे पिरामिड है। कितने पिरामिड हो गए? 2। तो इसे नाम दिया बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो नेम लिख लो इसका। ये 3 तो ऐसे दिखा देना, एक ट्रायंगल दिखा दो, ऊपर नीचे ऐसे ही रख दो। अंडरस्टूड है भी? ये परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के, इसे नाम दिया जा रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, तो ऐसा नेम होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। चेक करो, तो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये एक ट्रायंगल दिख रही है ऐसे, ट्रायंगल के ऊपर जब ये लगेगा ऐसे, इसे तीनों से इमेजिन करो, अगर तीनों कॉर्नर से जोड़ें तो क्या आपको ऐसे पिरामिड दिखेगा तीनों तरफ? तो एक ऊपर पिरामिड, एक क्या है? नीचे पिरामिड। तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। हो जाएगा बेटा? ये क्लियर है? बॉन्ड एंगल 2 हम अलग अलग ले रहे हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ट्रायंगल के बन रहे हैं, इन्हें लिखो, इन्हें नाम दे दिया इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड इक्वेटर पे बनते हैं, इसलिए इसे डिफरेंस करने के लिए इक्वेटोरियल नेम दे दिया। इसे दे दिया गया एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड जो ऊपर नीचे है, इसे कहते हैं एक्सिस है। ये बीच में से लाइन एक खींच रहे हैं, दिस इज नोन एज एक्सिस। तो एक है एक्सियल बॉन्ड, एक क्या है? इक्वेटोरियल। तो बॉन्ड एंगल भी 2 होंगे। पहला आपको कह रहा है इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, जो ट्रायंगल के बीच में ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये कितने का है? 120 का। लेकिन ये जो बॉन्ड है ऐसे जो ऊपर लगा हुआ है, इसका इसके साथ बॉन्ड भी बना है, इधर जो लाइन है उसके साथ भी बना है। तो चेक करना, ये वाला और ये वाला, यहां बॉन्ड एंगल कितने का है? 90 डिग्री। तो एक्सियल बॉन्ड हम 180 नहीं कहने वाले, कितना कहने वाले हैं? 90, क्योंकि बीच में एक बॉन्ड आ गया ना, हमें मिनिमम बॉन्ड लेना होता है। मिनिमम बॉन्ड एंगल कितने का है? 90। ठीक है, तो फिर इसमें बॉन्ड एंगल पहली बार है कि 2 तरह के बॉन्ड एंगल हैं,
एक लिखो एक्सियल बॉन्ड एंगल जो कितने का है 90 का, एक लिखेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो कितने का होता है 1। तुम्हारी टेबल में एक और ऐड करो, 4 के बाद अगर 5 में जाते हैं तो ये बन जाता है sp3d5। 5 के लिए क्या बना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो एंगल अलग अलग लिख रहे हैं बेटा, याद रखने हैं। एक्सियल कितने का है 90 का, इक्वेटोरियल कितने का है 120। ठीक है, पाई वाला कल पढ़ेंगे। आगे देखो क्या बनाएंगे शेप इसकी, 3 एक प्लेन में रखने हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दिखा सकते हो शेप। इसे क्या कहते हैं ट्राइगोनल। हो जाएगा बेटा, ऐसे हमारे sp3d के बाद 5 के बाद 6 और 7 दो और बचे हैं। इसके बाद और भी बहुत कुछ है इसमें, पाई बॉन्ड है फिर अलग से पढ़ेंगे, लोन पेयर रहता तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक एक 6 तरह का हाइब्रिडाइजेशन है वो सीखना है हमने। एक बार ये आ गया बाकी सारा सिंपल लगेगा। ठीक है, हो जाएगा, इतना करें। असाइनमेंट कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।